बीज के अंदर तो शक्ति है, लेकिन अगर बीज को ये सब चीज मिलेगी नहीं तो बीज कोई डिब्बे में पड़े पड़े थोड़ी पेड़ बन जाएगा। जब रहेंगे हम माया वालों के साथ तो वहां बैठे बैठे थोड़ी तुम्हारे को आत्म निश्चय हो जाएगा, शक्ति आ जाएगी। शक्ति तो फिर जब धरती में मिलेगा तब उसको शक्ति आएगी, ऐसे तो शक्ति नहीं आएगी। भले शक्तिशाली वो खुद है और प्रकट कैसे हो, उसके लिए तो ऐसी कंडीशंस पैदा करनी पड़ती है ना। अगर ऐसी कंडीशंस नहीं बनेगी तो शक्ति भी हमारी प्रकट नहीं होगी। है तो हर एक शक्तिशाली, लेकिन रहता ही मूढ़ बुद्धि वालों के साथ है तो मूढ़ हो जाता। जैसे संग में रहेगा ऐसा ही उसका विचार बन जाएगा। यहां रहती हो जब जितने दिन, इतने दिन स्ट्रांग रहती हो कि नहीं रहती हो ना। यहां से जाते ही फिर बिल्ली बन जाती है। इधर तो शेर शिवम की गर्जना करते, फिर घर वाले कहते हैं अश्विली, फिर बिल्ली की तरह डर जाते। माया सबको कमजोर कर देती है। और हाँ, थोड़ा जोर से बोलो, खाना आना खा के आए नहीं खा के आए? मास्टर बन जाओ। गाड़ी में ये चला था कि एक बार ले लो फिर कहीं भी सर्विस मिल जाएगी। भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई, करते हो जब पहले इच्छा होती है, फिर इच्छा से किया हुआ कर्म तुमको शांति कैसे देगा? इच्छा तो है ही शांति का कारण, और इच्छा रख ली तुमने पहले तो नेचुरली उसी कर्म से भी तुमको अशांति मिलेगी। शांति कैसे मिल सकती? दुनिया में रहते हैं तो इच्छाएं तो उठती रहती। बैठा तो हर एक दुनिया में है ना, ज्ञानी भी दुनिया में ही बैठा है, कोई दुनिया से बाहर भाग के थोड़ी चला गया। दुनिया से बाहर है कहाँ, कौन सी जगह है? जो सन्यासी बैठे वो भी दुनिया में बैठे, भले घर में नहीं है तो वहां भी उनका घर है, वो भी तुमको अपना एड्रेस बताएंगे। हरिद्वार में आना हमारे पास, ये कुटिया है हमारी। हर एक अपना अपना स्थान बना के बैठा है। कोई अहमदाबाद में बना के बैठा है, कोई कहाँ बना के बैठा है। जो जहां रहता है वहां अपना स्थान बना के बैठा है। तो दुनिया में तो सब बैठे हैं, दुनिया से अलग कौन बैठा है? यूरोप में भी दुनिया है, अमेरिका में भी दुनिया है। दुनिया कहाँ नहीं है ये बताओ पहले। ज्ञान तो तुमको दुनिया में रह के ही पक्का करना है ना, दुनिया से भाग के थोड़ी पक्का करना। कहाँ भागेंगे? कोई भागने की जगह मिल गई है क्या तुम्हें? जहां बैठे हो वहीं पर ही जागृत होकर रहो, अपने स्वरूप में रहो, भागो नहीं, पर वहीं निरीक्षा होकर के रहो, तो वो कर्म ही तुम्हारे को शांति दे दे। बिना कर्म के तो मनुष्य एक मिनट के लिए भी नहीं बैठेगा। जहां भी बैठा है वहां मन कर्म करेगा, शरीर कर्म करेगा, इंद्रियां कर्म करेगी, लेकिन कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तुम जो भी कर्म करते हो उसमें तुम्हारा मन आसक्त हो जाता है, और फिर आसक्ति के साथ तुमको
फल की इच्छा भी हो जाती है। गुरु तुमको फल की इच्छा से रहित करता है। गीता में भी यही बोला भगवान ने कि कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है पर फल में नहीं। अभी किसान ने बीज डाला लेकिन बारिश ही नहीं हुई तो बीज ही जल गया सारा। किसान क्या करेगा? अभी वृष्टि हुई नहीं तो सब बीज नष्ट हो गए। खेती नहीं हुई तो महंगाई होगी। और सब एक दूसरे को दोष देते रहते हैं। पॉलिटिशियंस आपस में लड़ते रहते हैं, इसके राज में महंगाई हुई, उसके राज में महंगाई हुई। राज तो भगवान का चलता है, राज किसी और का तो है नहीं। वो चाहे तो अभी भी सब कुछ सही हो जाए, वो चाहे तो अभी भी सब नष्ट कर दो। वो पल में सबकी प्रलय कर सकता। उसको तो सब भूले हुए, सब मनुष्य को ही कर्ता मानते। तुम भी अपने घर में रहते हैं तो अपने को कर्ता मानते। हम कमा रहे हैं, हम बना रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम खिला रहे हैं, हम सबको सुख दे रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं तो खा रहे हैं। अगर तो मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं खाएंगे क्या? गर्भ में कहाँ सिखाया? गर्भ के बाहर कहाँ सिखाया? तब तो कोई मेहनत नहीं किया। स्त्रियां घर में रहती है, कोई मेहनत नहीं करती है, कमाने की तो नहीं करती है, फिर भी खाती। पति के जाने के बाद भी स्त्री खाती है। कहाँ से खाती है? जब तक पति जीवित रहता है कहता है मैं तुम्हें खिला रहा हूं। फिर वो चला जाता है तो भी पूछ के आओ जिसका पति नहीं है वो खाते हैं कि नहीं खाते। सबके घर में बात करके आओ, सब खाते हैं। एक औरत आई दादा के पास, दादा मेरे को बड़ा डर लगता है। दादा ने बोला क्यों डर लगता है? बोला मेरा पति चला जाएगा तो मैं कहां से खाऊंगी। बोला फिर आज जाके पूछ के आओ जितनी विधवा है दुनिया में वो खा रही है कि नहीं खा रही है। बोला ऐसे तो सब खा रही है दादा, मालूम है हमको। बोला जब मालूम है तुमको तो फिर क्यों बोलती है कि हम कहां से खाएंगे? सारी सृष्टि का पति परमात्मा है तो वो सबका पालनहारा। गर्भ में भी पालता है, बाहर भी पालता है। इतने वृक्ष है वो भी पल रहे हैं, जल में जीव है वो भी पल रहे हैं। बाकी इंसान को चिंता है कि मैं कहां से खाऊंगा। थोड़ी महंगाई होती है तो चिंता करने लगते हैं, इतनी महंगाई हो रही है अब कहां से खाएंगे? तो खाना छोड़ दो, कम कर दो, कम भी नहीं होगा, खाएंगे भी उतना ही। फिर भी जाने कहां से पूरा हो जाता है उनको, कहां से चलते हैं। बच्चे भी पल जाते हैं, वो भी बड़े हो जाते हैं, वो भी पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, नहीं तो कोई काम कर लेते हैं, कोई जॉब मिल जाती है उनको। सबको दाना पानी परमात्मा दे रहा है, उसकी तो तुमको फिक्र करनी नहीं है। दादा ने बोला जो भी जीव सृष्टि में आए हैं उन सबकी प्रारब्ध फिक्स है। बाकी तुमको जो फिक्र करनी है वो अपने निश्चय की फिक्र है, उसकी फिक्र नहीं करते। जो तुम यहां आते हैं, जिस मकसद के लिए आते हैं, वो मकसद तुम नहीं पूछते, न वो तुम पूरा करते, तुम और बातें सोचते रहते। जितने लोग आते हैं हमसे प्रश्न करते हैं, हमें बात करनी है। क्या बात करनी है? भाई हमारी दुकान नहीं चल रही है, हम दुकान चलाएंगे क्या? हमारी लड़की बैठी है 28 साल की, उसकी शादी नहीं हो रही है,
हमारा लड़का है वो ड्रिंक करता है, हम क्या करें उसको? तो तुम प्रॉब्लम्स पूछते रहते हो, और तुम्हारी मेन प्रॉब्लम क्या है ये तुमको खुद नहीं पता। तुम औरों को सुखी करने में लगे पड़े हैं, पर तुम दुखी क्यों है ये तुमको पता ही नहीं। तुम दुखी इसीलिए क्योंकि औरों में मन रखा है तुमने। पहले अपने को सुखी कर लो तो सब तुमसे सुखी हो जाएंगे। अगर आज तुम औरों में मन रखना छोड़ दो, जो तुम दूसरों में मन रख के बैठो, चाहे पति में, चाहे बेटे में, चाहे लड़की में, चाहे बिजनेस में, दूसरों में मन रखा हुआ है तुमने। फिर यहां आके सत्संगियों में मन रखेंगे, सत्संग में मन रखेंगे, सत्संग हाल में मन रखेंगे, क्या मतलब है तुम्हारा? अपने में तो मन ही नहीं है तुम्हारा। जहां तन है वहीं मन रखो। तन मन एक रस तो सिमरन कहिए सो। तन जहां है वहां मन है ही नहीं। मन दौड़ रहा, पता नहीं कहां सारा दिन घूमता है, तो थकेगा बेचारा। दिन भर तो तुम उसको घोड़े की तरह दौड़ाते रहते, एक मिनट भी रुकता नहीं है, शांत नहीं होता। कभी शांत न पाए, बार बार दौड़ता है, बार बार भागता है। क्यों भागता है? और फिर अभी कितनी अच्छी बात बताई कि एक व्यक्ति को बोला, जब लास्ट में अपना अनुभव बताओ तुम, बोला अब तक मैंने जो भी चिंताएं जीवन भर की उनका कोई लाभ नहीं हुआ, और जो जो मैंने सोचा ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ ही नहीं, तो मेरी चिंताएं करना तो व्यर्थ है। अगर हम उसके अनुभव से सीखना चाहें तो कम से कम हम चिंता नहीं करें आज। क्योंकि बोलेंगे क्या करें, जहां बैठते हैं वहां हमारी परिस्थितियां हैं, वहां हमारी बीवी अच्छी नहीं है, वहां हमारा बेटा अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है तुम्हारा। न बीवी अच्छी है, न बेटा अच्छा है, न पति अच्छा है, न कोई घर के लोग अच्छे हैं, तुम ही खाली अच्छे हो बस। अपने आप को बहुत अच्छा समझता है हर एक व्यक्ति। सबसे बड़े में बड़ा अहंकार यही है सबको कि हम बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल अच्छे हैं, हम राइट हैं, हम सच्चे हैं। दूसरा बेवकूफ, दूसरे को अकल ही नहीं। भाई भाई का झगड़ा क्यों होता है? वो कहता तुमको अकल नहीं, वो कहता तुमको अकल नहीं। दोनों को अकल नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे को बोलते तेरे को अकल नहीं। अगर अकल जिसको हो ना वो शांत हो जाए। जो अकल वाला होएगा ना वो चुप करके बैठ के देखेगा, वो किसी को बोलेगा नहीं, ताना नहीं मारेगा। एक दूसरे को सारा दिन टुक 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 करते रहे। ये आंख ऐसी जगह बनी है ना जो दूसरा ही दूसरा देखती, ये आंख खुद को देखती नहीं। अखियों दिसन पर के पैंजो दिसन न मुख, अपना मुख तो उसको दिखाई नहीं देता। हमेशा औरों की गलतियां। सबसे बड़े में बड़ी बेवकूफी क्या है? दूसरों की गलतियां देखना और दूसरों की गलतियों का विचार करना। ये ऐसा क्यों चल रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको बना लूं, इसको सुधार दूं, इसको सही कर दूं, इसको समझा दूं। मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? हर व्यक्ति कहता मैं नहीं समझाऊंगा, पति को मैं समझाऊंगी, पति कहता मैं औरत को समझाऊंगा, बच्चों को मैं समझाऊंगा। ये आएंगे सत्संगी तो इनको हम समझाएंगे, वहां जाके हम सत्संग करके। अरे तुम्हें करना क्या है? पूछे तो दो, नहीं तो शांत करके बैठ जा। तेरे को क्या करना है? फिर बेचारा लास्ट में शांत हो गया, बोला कुछ लेना न देना, मगन रहना। हमें किसी से न लेना है न देना है, अपने में मगन हो जाओ। बाकी संसार में जाओगे वहां तो फिर कुछ न कुछ चलता ही रहेगा। कबीर तेरी कोठरी गल कटियन के पास, कोई किसका गला काट रहा है, कोई किसका काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो बेचारे ने अपने को समझाया, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो दास।
जो करेंगे वही भरेंगे ना, क्योंकि उदास हो रहा है। फिर अपने को ही समझा के साइड कर लिया। आखिर तुमको सबसे खुद को साइड करना है। वो सब साइड नहीं होंगे, वो छोड़ने पर भी नहीं होंगे, वो छोड़ने पर भी तेरा पीछा करेंगे। सन्यासी छोड़ के जाता है माया, माया उसका पीछा कर। मैं 7 लाख को लात लगा के आया। दादा को एक आदमी ने बोला 7 लाख, तब बहुत होता था 7 लाख। दादा ने बोला लात लगी नहीं है ठीक से, लग गई होती तो यहां याद कैसे होती। फिगर तो याद है कि 7 लाख को लात लगाई, तो लात तो लगी नहीं थी। स्त्री छोड़ाया, बच्चा छोड़ाया। हम लोग गए वहां हरिद्वार में, खाना बना रहे थे। सुबह को नमकीन पराठा बना रही थी लड़कियां, उसको खुशबू गई बेचारे को, सन्यासी कहता ये वाली जो है ना चीज, ये मेरी पत्नी बहुत अच्छा बनाती। अब कितने साल हो गए उसके हाथ का ये पराठा मैंने खाया नहीं। अब बताओ बेचारे को इच्छा तो अंदर हो रही है। दादा ने बोला दे आओ उसको भी नाश्ता, तुम सब खा रहे हैं ना, आज उसको भी बहुत अच्छी बना के 2 पराठा प्लेट दे के आओ। खुश हो गया कि आज बहुत दिन के बाद अच्छा घर का खाना खाने को मिला। नहीं तो रोज बेचारा मधुकरी मांग के खाता है, ठंडा मिला, कैसा मिला, कभी किसी ने कुछ दिया, कभी किसी, क्योंकि बेचारों को उनको तो नियम पालन करना है, भिक्षा लेकर के खाना है, घर में आग नहीं जलानी है, अग्नि भी नहीं जलाते। तो मन में जो अग्नि जल रही है उसका क्या करें? जो इच्छा वासना की अग्नि जल रही है वो तो शांत होती नहीं। तो शांति और धीरज कहां से आएगा? बाहर से थोड़ी मिलेगा। गुरु भी कहीं से पार्सल नहीं देगा तुमको। तुमको खुद देखना है तुम्हारा मन अभी कहां दौड़ रहा है। बाहर से तुम शांत बैठे, कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी अंदर कुछ कर रहे हैं, फिर भी अंदर जगत पड़ा है। बाहर से कमरे में सफाई दिखाई दे रही है, लेकिन जब कालीन हट जाता है तो कालीन के नीचे मिट्टी पड़ी है। तो अंदर किस कोने कुचैले में तुम्हारे कौन सा विकार पड़ा है तुमको खुद नहीं पता चल। जब अपना पता लग जाए और अपनी मिस्टेक दिख जाए और अपना सुधार हो जाए, अपने को शांत कर लो। तुम शांत करो कोई शोर नहीं, दूर करो तो कोई और नहीं, तुम साध बनो कोई चोर नहीं, और ना मानो तो कोई जोर नहीं। इतना सरल रास्ता तो दादा ने बताया, जो सबने तो करने में डाला। और न मानो तो कोई जोर नहीं, हमारी भी नहीं मानो तो भी हम तुमको जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो तुम्हारी मर्जी। मानो तो भी आप और नहीं मानो तो भी आप, पर नहीं मानने से सहोगे अनेक संताप, संताप तुम सहोगे। गुरु तो छोड़ देता है फ्री, ज्ञान सुना के भी दादा ने सबको फ्री छोड़ दिया, किसी को बांध के नहीं रखा। मैंने तुम्हें मंत्र दिया है तो तुम मेरा शिष्य हो गया, अभी तुम किसी और का नहीं हो सकता है। कोई बंधन नहीं रखा। प्रेम में हम बंध गए वो अलग बात है, बाकी उसने किसी को बांधा थोड़ी जबरदस्त। ज्ञान है ही स्वतंत्रता का, तो सबको ज्ञान सुना के फ्री कर दिया। फ्रीडम मन से तो दिलाई, लेकिन खुद से भी फ्री कर दिया। खुद भी किसी को पकड़ के नहीं बैठा, तुम मेरे हो तो मेरे कहने पर चलो। तुम पकड़ते हो, हर चीज को पकड़ते हो, ये पकड़ तुमको परेशान करके बैठी है।
संत के पास व्यक्ति गया ना, ज्ञान सुनाओ, उसने कहा ये गिलास पकड़ लो, गिलास पकड़ लो, पानी का भरा हुआ गिलास बेचारे को पकड़ा दिया। वो खड़ा रहा, आधा घंटा बीत गया, हाथ थकने लगा उसका, पकड़े पकड़े हाथ में दर्द हो गया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, बोला भी कितनी देर पकड़ूं? बोला अच्छा रख दो। जब रखा, बोला अब बताओ क्या फील हुआ? बोला रिलैक्स हो गए, बहुत शांति आ रही है। तो बस यही है ज्ञान। कुछ भी पकड़ के खड़े हो तो परेशान हो, रख दो तो छूट गए। क्या क्या पकड़ा है, किस किस को पकड़ा है? घर को पकड़ा, बीवी को पकड़ा, पति को पकड़ा, पदार्थों को पकड़ा, व्यक्तियों को पकड़ा, किसको किसको पकड़ा हुआ है? बाहर से नहीं पकड़ा है, लेकिन अंदर मन में तो पकड़ के बैठो। फिर भारी है, गट्ठर रख के चल रहे हैं सिर के ऊपर। एक गट्ठर ट्रेन में रखो ना, छुपोगे, पकड़ के बैठोगे तो चाहे गोद में भी रखो तो भी थक जाती है, गोद भी थक जाएगी। कितनी देर सामान रखोगे? अटैची रखोगे? कहीं ना कहीं जगह बनाते हो पहले सामान रखने की। और संसार में सब पकड़ के चल रहे, भले बैठते यहां पर हो पर अंदर में जो पकड़े हुए हो। अभी कोई भी न्यूज सुनो तो एक धक्का लगता है अंदर, ऐसा झटका। अपने वालों की कोई न्यूज सुन लो, बुरी न्यूज सुन लो, क्यों लगता? क्यों धक्का लगा? क्योंकि उससे अटैच है तुम। जब गाड़ी का डिब्बा अलग होता है, बैठे हुए को धक्का लगता है कि नहीं? गाड़ी में कोई ब्रेक ही लगाता है कस के, तुम एकदम झुक जाते हैं। किसका सिर फूटता है, किसका बांह फूटती है, किसकी टांग फंसती है, तो क्या किया, एकदम चिल्ला पड़ते। कोई भी ब्रेक लगती है, कोई चला जाता है, कोई हटता है, कोई बिछड़ता है, यहां पर हो, यहां खबर सुनते हो, सुनते ही लगता है झटका, क्योंकि यहां भी पकड़े बैठे हो, इसीलिए झटका लगा। यहां तुमको लगता है हम सब छोड़ आए हैं, हम घर छोड़ आए हैं, माँ बाप को छोड़ के आए, बच्चों को छोड़ के आए, नहीं छोड़ के आए। यहां भी फ्री नहीं बैठे हो, यहां भी अकेले नहीं आते। संत के पास जाइए, साथ न लीजिए कोई। तुम कहोगे हम किसी सत्संगी को नहीं ले आए साथ, हम गुरुजी अकेले आए, उनको तो नहीं लाए, और तो सारा संसार रख के लाए हो अंदर, वो तो बचे हो तुम्हारे पास। उनकी कोई उल्टी सीधी खबर सुनोगे, खाली बीमारी ही सुन लो, कोई अटैक पड़ा है, एकदम टिकट कराओगे, दौड़े जाओगे हवाई जहाज की, अरे भाई कोई भी मिल जाए, बस गुरुजी को इंतजाम कर दीजिए, चले जाएं, पहुंच जाएं, कहीं ये न नाम लग जाए कि ये नहीं थी ना यहाँ, पीछे से इसका आदमी चला गया। अगर जाना होगा तो तेरे लिए रुक जाएगा, उसका अगर समय आ गया होगा, भले तुम हवाई जहाज में भी जाओ, उसको उड़ना होगा, उड़ गया होगा, तो हवाई जहाज से जल्दी उड़ेगा, तुम यहीं बैठी रहो कि उड़ जाएगा। ये है क्या संसार? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। जो चीज मिली है वो तुमको बिछड़ने के लिए ही मिली है। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने, सब मिले ही है बिछड़ने के लिए, पर तुम दिल से पकड़ के बैठे, आशाओं से बंधे हुए हैं, उम्मीदों से बंधे हुए हैं। हम कर रहे हैं तो ये भी करें, हम पूछ रहे हैं तो ये भी पूछें,
हम इतना मर खप रहे हैं घर गृहस्थ के लिए, ये भी हमारे लिए मरेंगे कि नहीं मरेंगे? अब पता नहीं, वो तुमसे पहले ही चले जाए दुनिया से तो कैसे मरेंगे फिर? निष्काम भाव से कोई सेवा भी नहीं कर सकते। दो फुलके भी खिलाते हो किसी को पका के तो प्रेम नहीं है अंदर में, इच्छा है। वक्त पर यही तो काम आएंगे ना। अगर आज हम इनकी सेवा नहीं करेंगे तो वक्त पर हमें कौन काम आएगा? कोई और तो आएगा नहीं काम। घर वालों से बना के तो रखनी पड़ेगी ना गुरु जी, रिश्तेदारों से बना के तो रखनी पड़ेगी। उनके भी दुख सुख में जाना है, उनके भी शादी ब्याह में जाना है, उनके भी मरने जीने में जाना है, नहीं तो हमारे पास कौन आएगा? मतलब ये एक उम्मीद लगा के तुम जा रहे हो, अंदर से तुम नाउम्मीद नहीं हो किसी से। सबसे तुमने उम्मीदें जोड़ी हुई है और उन उम्मीदों से, आशाओं से तुम बंधे हुए हो। दिखने में अभी आ रहा है हम तो गुरुजी अब आजाद हो गए, फ्री हो गए, आपका ज्ञान सुन लिया ना, अब हम बिल्कुल फ्री है। अब हमारे ऊपर किसी का ऊपर नहीं है तुम्हारे किसी का, यहां तो मन में तो है। और मन रचित संसार ही तो दुखी कर रहा है। बाहर के संसार ने किसी को कुछ किया है क्या? हर्ट किसी ने थप्पड़ मारा है, किसी ने कुछ मुक्का मारा है, किसी ने चोट लगाई है? कुछ नहीं किया है किसी ने। तो वो चोट इतनी नहीं लगती है जो ममता की चोट लगती है। वो तो उनके जाने के बाद भी याद आती रहे, वो तो तब भी नहीं भूलती है। तो चले जाएं संसार से तो भी तुम्हारे दिल में तो बसे हुए। तभी गीता में बोला, जीते हुओं का और गए हुओं का मेरा भक्त दोनों का शोक नहीं करता। जो चले गए संसार से उनका शोक करना भी अयुक्त है। उनका शोक क्यों करते हो? कोई लाभ नहीं है। याद करोगे कहां गया, कैसा हुआ, स्वर्ग गया, मुक्त हुआ, नहीं हुआ, किस जन्म में होगा, किस योनि में होगा। कई लोगों को बड़ी फिक्र होती है। फिर भगवान को भी कहेंगे, भगवान उसकी आत्मा को सुखी रखना। उसकी आत्मा या दूसरी आत्मा से अलग है? कोई आकाश किसी आकाश से अलग है? तुम्हारे कमरे का आकाश बाहर के आकाश से अलग है? कोई घट आकाश मठ आकाश से अलग है? बाकी जब प्रेयर करेंगे ना तो उस समय बोलेंगे, भगवान इसकी आत्मा को सुखी करना। इसकी आत्मा कोई अलग थी क्या? उसको सुखी करना, औरों को दुखी करना क्या? आत्मा तो एक ही है। ना आत्मा सुखी है ना आत्मा दुखी है। भिखारी लोग बोलते हैं, भूखी आत्मा को रोटी दे दो। तो जानते ही नहीं आत्मा कहां किसको जाता है। भूखा तो शरीर है उसका, अन्न नहीं मिला है तो शरीर में भूख है। वो कहता नहीं भूखे व्यक्ति को रोटी दो, वो कहता भूखी आत्मा को रोटी दे दो। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। कितना अच्छा बिजनेस है। यही बिजनेस करते रहो। भिखारियों को खड़ा कर दो, तुम 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। 10 लाख कहीं से मिलेंगे? फिर तो और कोई बिजनेस कोई करे ही ना। यही बिजनेस बहुत अच्छा है। इतने तरीके तरीके से भीख मांगते हैं सब, बहुत युक्तियां हैं उनके पास। और तुम दया के रोग में फंसे हुए। दया भी है और स्वर्ग की इच्छा भी है। कुछ भी अच्छा करना, कम से कम स्वर्ग तो मिलेगा। स्वर्ग की इच्छा, ज्ञानी को स्वर्ग की इच्छा भी नहीं है, नरक से डर भी नहीं। उसको न स्वर्ग है न नरक है। वो आज जहां बैठा है, आज के दिन में आनंद में बैठा है, मुक्त होके बैठा है।
जो मुक्त है उसको न स्वर्ग चाहिए न नरक चाहिए। तुम सत्कर्म करते हैं स्वर्ग की इच्छा से, बदकर्म छोड़ते हैं नरक की डर से। ऐसा करेंगे ना नरक मिलेगा। हिंसा नहीं करनी चाहिए, मारना नहीं चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्ञानी करे न करे है स्वार्थ के बिना। मार दिया सबको अर्जुन ने, तो भी कृष्ण ने कहा तुमको कोई पापी नहीं लगा। लगा क्या? क्यों? क्योंकि वो अकर्ता भाव में आ गए, उसने कुछ किया ही नहीं। गंधारी ने कहा उसको, कृष्ण को बोला तुम युद्ध के कारण तुम हो, अगर तुम चाहते तो युद्ध ना होता, कारण तुम बने। महाभारत का युद्ध ना होता अगर तुम अर्जुन को रोक देते। अर्जुन तो रुक रहा था। आज मेरे 100 पुत्र नहीं रहे, उनके मृत्यु के कारण तुम हो। अगर तुम रोकना चाहते तो रुक सकता था। कृष्ण ने कहा हां रुक सकता था, पर रोकना करना जरूरी था। ये युद्ध होना जरूरी था, इसलिए हुआ। मैं भी इसमें करता नहीं, खुद भी करता हो गया, छूट गया। ये जरूरी था, विधान था इसका, इसलिए हो गया। मैं भी थोड़ी कुछ करने वाला, होना ही था। संकल्प तो दुर्योधन का ही था, बोला वो बहुत महत्वाकांक्षी था, इसलिए हुआ युद्ध। अब वो तो मां को दिख नहीं रहा है कि उसकी महत्वाकांक्षा ने ही युद्ध कराया, लेकिन वो कृष्ण को दोष दे रही है तुमने युद्ध कराया, अगर तुम रोकते तो रुक जाता। तो उसकी आकांक्षा को कौन रोकता? वो तो लेके ही गया ना, मुझे सेना चाहिए। अगर कृष्ण रोकता तो क्या रुक जाता? फिर धर्म का राज हो जाता। अब वो ड्रामा पहले से ही बना हुआ फिक्स है, पिक्चर पहले से ही सबकी बनी हुई है, खाली रिलीज होनी है। अब जब रिलीज हो रही है तो फिर डायरेक्टर को बोल दो तो अब रिलीज मत करो। वो कहेगा अब क्या करें, बन तो गई है, करोड़ों रुपए खर्च होते एक एक पिक्चर के ऊपर, तो रिलीज कैसे नहीं करेगा, कमाएगा कहां से फिर? तो कलाकार की भी हर एक की पिक्चर जो है वो फिक्स है। जो कुछ जीवन में जिसके घटित होना है वो हो रहा है, और वो विधि के विधान से ही हो रहा है, किसी के करने से नहीं हो रहा है। न भगवान कर रहा है न हम कर रहे हैं। ये विधान है, नियति है, जिसमें सब कुछ पहले से ही फिक्स है। ना हम उसको कर सकते ना हम उसको रोक सकते। खुद भगवान ने कहा मैं ही नहीं रोक सकता, नहीं रोका उन्होंने। बोला मैं फिर तुमको श्राप देती हूं, मैं भी इतने दिन सत्य में रही हूं, जैसे तूने मेरे कुल का नाश किया तेरे भी यदुवंश का नाश होगा। मुस्कुराने लगा, बोला ये भी नियति है, ये भी तेरे द्वारा श्राप मिलना ही है। वो भी कोई रहने थोड़ी आया है यदुवंश, मैं कोई यदुवंशी खाली थोड़ी हूं। फिर भी वो उसको थोड़ी पहचान रही है कि ये भगवान है। वो तो मुस्कुरा के चल दिए, बोले ठीक है, क्योंकि मेरा यदुवंश थोड़ी है, मेरी तो सारी सृष्टि है। भाई उत्पत्ति, पालन और विनाश भगवान का 3 रूप है। ब्रह्मा होकर के उत्पत्ति करता है, विष्णु होके पालन करता है, और शिव होके संहार भी करता है। अच्छा, ईश्वर की सृष्टि में इतने खिलौने रोज नष्ट हो रहे हैं, जो बन भी रहे हैं नष्ट भी हो रहे हैं, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उसकी ही नकल से इंसान भी यही कर रहा है। ब्रह्माओं के बच्चे पैदा कर रहे हो, विष्णुओं के पालना भी करते हो,
मुझे पढ़ाना है, मुझे लिखाना है, मुझे सर्विस करानी है, मुझे उनकी शादी करानी है, मुझे सब काम उसके करने हैं। अपने ऊपर सब लायबिलिटीज लेकर के हम लोग बैठे। अच्छा, फिर जब सहार का टाइम आता है तो वो तो नहीं दुखी होता है तोड़ के खिलौना, लेकिन तुम्हारा तो टूट जाता है तो भी तुम रोते। अगर विधान से ही टूटता है तो सहार में उससे बराबरी क्यों नहीं करते? उसमें भी बराबरी कर लो ना, उसमें भी खुश होकर के बोलो, जिसकी वस्तु तुस आगे रखे, जब की आज्ञा माने मत, और अंदर से खुश होके। यहां रो के नहीं, यहां हो रहा है कष्ट, ऊपर से कह रहे ज्ञान सुना है, 4 जने देख रहे, अगर आंसू आ गए तो कहेंगे लो रो रही है, ज्ञान सुना है इसलिए। मतलब रो भी इसलिए नहीं रहो कि 4 देख रहे हैं तो ना रो, अंदर यहां तो फीलिंग आ रही। जब यहां से भी तो फीलिंग लेस हो जाओ, यहां भी तुमको मान का, अपमान का, दुख का, सुख का अंदर से तुमको जब अनुभूति न हो, जब उन सब बातों में तुम सम हो जाओ, उनसे छूट के दिखाओ, ये निरासक्त भाव है तुम्हारा। रहते हुए संसार में अंदर से कोई आसक्ति नहीं, किसी के भी लिए पकड़ नहीं है अंदर में, एक भी चीज मेरी नहीं। तुम तो जड़ भी पकड़ो, चेतन भी पकड़े, जड़ वस्तुओं में भी आसक्ति है। तब शुरू शुरू में हम गए, गीता भगवान बोलते थे चूल्हे के टुकड़े में भी तुम्हारा मोह है। बोलते थे चूल्हे के टुकड़े में कैसे मोह होगा? वो कपड़ा भी किसी के घर देखोगे तो कहोगे ये कपड़े का टुकड़ा यहां कहां से है? तो मैंने अपनी साड़ी से फाड़ के बनाए थे। तो साड़ी का प्रिंट तो याद है, कई बार पहनी थी साड़ी। मतलब एक चिंदी में भी तेरा जब मोह है तो फिर इतने सारे शरीरों में कैसे मोह नहीं हो? ये ममता, ये आसक्ति, ये लोभ, ये मोह, ये इच्छा, अहंकार, हसद, साड़, जलन, थोड़न, ये अंदर बीमारियां हैं ना, ये बाहर के रोग नहीं है, ये आंतरिक रोग है। इन रोगों से आजादी चाहिए। आज आजादी का दिन मना रहे हैं सब, भाई हाँ आज आजादी का दिन है, 15 अगस्त है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। पर जय हो अपने विकारों पर, जय हो अपनी वासनाओं पर। खाली गुरु की जय मनाने से कुछ नहीं होगा। गुरुदेव तुम्हारी जय हो गई, गुरुदेव की जय क्या करनी है तुम? जय गुरुदेव, कई लोग तो गुरु को भी बोलते हैं जय जय हो आप। वो तो अपनी जय करके बैठा, तू अपनी जय कर। जब तेरी अपने मन पर जय हो जाए तब स्वतंत्रता दिवस मनाओ, तब झंडा फहराओ। ये स्वतंत्रता तो सब एक दूसरे की छीनने में लगे पड़े, सब एक दूसरे को बांधने में लगे पड़े। घर में भी बांधते, देखो सुनता है कोई? ये बच्चा कोई सुन रहा है, आदमी कोई सुन रहा है? सब सुने तुमको, क्यों सुने? नहीं सुनता है तो बड़ा दुख लगता है। बेटा सुन नहीं रहा, आदमी सुन नहीं रहा, ये सुन नहीं रहा। सुनना तो चाहिए ना, घर में रहते हैं, मानना तो चाहिए इनको। हमारी मानते ही नहीं, तो इच्छा क्यों होती है तुमको कि ये तुम्हारी माने, तुम्हारी सुने? ये सब हमारा आसक्त भाव है। बाहर से तो हर एक आजाद है, बाहर से कोई बेड़ियां, कोई जंजीरें, किसी को बंधी हुई तो है नहीं। कोई किसी को बांध के बैठा है, बाहर से रस्सी से बांध के बैठा, पर मन से तो तुम सबसे बंधे हुए। और मन का बंधन ही बड़ा बंधन है। बाहर से तो तुम्हारे शरीर से कार्य होंगे ही, नौकरी नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, खाना नहीं बनाओगे, घर में नहीं रहोगे, सब होगा कार्य। इंद्रियां अपने अपने कर्म में बरत रही है,
पर मैं नहीं करता। आंख देखती है, मुख वकालत करता है, मैंने देखा। जीभ बोलती है तो मैंने बोला। हाथ कार्य करते हैं, मैंने किया। दिमाग चलता है, काम करता है, कंप्यूटराइज, हम कमा रहे। अरे दिमाग ही ना होता तो कहां से कमाते, कहां से डिग्री मिलती, कहां से पास करते, कहां से कमाते? तो फिर ये शक्ति भी तो निराकार की है। तो शक्ति को क्यों नहीं आगे रखते? हर बात में अगर शक्ति को आगे रखो और अपने को माइनस करो, गुम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये है मिटना। बाकी लंबे पड़ जाओगे, दंडवत कर ले, छू ले, पकड़ ले, हाथ पकड़ ले। मूर्तियों को भी जाके छू के आते, प्रणाम करके आते, बाहर से आशीर्वाद लेके आते, झुकेंगे कि हमें आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद दो? कौन सा आशीर्वाद चाहिए? संसार में तो पदार्थों का आशीर्वाद मांगते हो। बच्चे खुश रहे, आदमी खुश रहे, घर में सब सुख रहे, सब परिस्थितियां ठीक रहे, मन सब चीज ठीक ठीक चाहता है, बाहर से ठीक ठाक रहे। तुम अंदर से ठीक ठाक रहो, गुरु सिर्फ यही आशीर्वाद देगा। अंदर से ठीक रहो, बाहर से तो सब बदलते रहेंगे। आज बेटा कहना मान रहा है, कल बीवी आ जाएगी, उसका मानेगा, तेरा नहीं मानेगा, फिर तुम दुखी हो जाओगे। कब तक किससे सुख की आशा रख के बैठो? संसार से सुख की आशा ही मेरे दुख का कारण बनती। और हम सोच रहे हैं, हम जा रहे हैं सबको सुखी करने, हम कह रहे हैं पहले अपने को सुखी करो। जब तक तुम भूखे हो, दूसरे को रोटी कहां से खिलाओ? पहले अपने दुखों की निवृत्ति करो। मोक्ष का मतलब ही है सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। तो दुखों की निवृत्ति होगी कब? जब किसी में मेरी कोई आशा नहीं रहेगी। आशा न करे और की, आप करे उपकार। ज्ञानी की किसी में कोई आशा ही नहीं, निराश भी नहीं है जीवन से, पर आशा भी नहीं है। बेपरवाह बादशाह, अपनी मस्ती में रहते हैं। हम खुद मस्ती में रहते, नहीं ऊंच नीच में बहते। ऊंच नीच में नहीं बहता है तुम्हारा झूला, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी ऊंचा कभी नीचा। मन कभी बहुत प्रसन्न, बहुत आनंद में है, बहुत खुश है, कभी एकदम रसाताल में चला जाए, पाताल में गया। पता नहीं, आज कुछ खुशी नहीं आ रही है, आज मूड कुछ सही नहीं है, ठीक नहीं लग रहा है आज। फिर उसके साथ साथ मन अगर ठीक नहीं है तो तन के रोग भी पकड़ लेते। मन से तुम कमजोर है तो फिर तन की बीमारियां भी तुमको पकड़ लेंगी। अगर मन से स्वस्थ रहोगे तो तन का स्वस्थ होना तो आसान है। मानसिक पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा है। मन का बंधन ही सबसे बड़ा बंधन। गुरु तुमको मन के बंधन से छुड़ाता है। मन का बंधन तोड़ दो, मन की बेड़ियां टूट जाए, मन की जंजीरें टूट जाए, ये आजादी है। मन से नहीं छूट पाते, बहुत ऐसा जुड़ा पड़ा है तन और मन जो है ना, जैसे नारियल कच्चा जुड़ा हुआ होता है, तो धीरे धीरे वो पकते पकते अलग होता जाता है, फिर खाल छोड़ देता है, माल अलग हो जाता है, पानी भी उसका तेल बन जाता है, फिर वो तेल तुम्हारा प्रिजर्व भी हो जाता है। पानी तो बदबू मार जाता है। कच्चा नारियल अगर तुम 8-10 दिन रखते हो घर में तो उसमें स्मेल आ जाती। नारियल का तेल तो रखा रहता है, तुम लगाते हो सर में,
वो पक्का हो जाता। तो जब ये दो अध्यास की खाल तुम्हारी छूट जाए, ऐसे कोई छील के अलग नहीं होगा, पर जो विचारों से अंदर से बंधे हुए हैं, बंधे भी विचारों से और छूटना भी विचारों से। जैसे वो गधा ऐसे बंधा हुआ था, हाथ घुमाया, सब गधे बंधे हुए। अब सुबह को बोल रहे चल, चल ही नहीं रहे। अरे बोला कोई जादू हो गया क्या, ये गधे चल क्यों नहीं रहे? बोला फिर अब उल्टा हाथ घुमाओ। जब उल्टा हाथ घुमाया तो फिर सब गधे चल पड़े। गुरु भी खाली ऐसा हाथ घुमाता है, कोई छुड़ाता, कोई रस्सी वस्सी नहीं है। जो तुमने ऐसे करके बांध लिया अपने को, कहता ऐसे हो जाओ, इथों पटके इथे लावना, उधर से खोल के इधर से जोड़ दो। जो वृत्तियां संसार में फंसी पड़ी है वो अपने स्वरूप में लगा दो। सब तरफ से मन हटा के हे अर्जुन मेरे में मन रख। हम सब तरफ लटका के रखते। देखो, सब वृत्तियों को फैलाना बड़ा आसान है। बचपन से फैलाते आए हो, फैलाते आए हो, फैलाते आए। किसी ने समेटना तो सिखाया नहीं। तभी रामकृष्ण ने बोला जब राई के दाने बंधे हुए हैं पोटली, तो एक शीशी से दूसरी में डालना आसान हो जाता है, पर अगर बिखर गए तो राई को समेटना कितना मुश्किल हो जाता है। तो हमारी भी वृत्तियां ऐसे बिखर गई है, और गुरु कहता है इन बिखरी हुई वृत्तियों को समेटो। तुम समेटते नहीं। समेटने के बजाय फिर ज्ञान में आके फिर रिलेशंस और तुम्हारे बढ़ जाते। अब यहां बहुत सारों से रिलेशन हो जाता। अब ये भी मेरा है, फिर ये भी मेरा है, फिर इसके बर्थडे में जाना है, फिर इसके मरने में जाना है, फिर इसके जीने में जाना है। कहां जाना है? जाना ही नहीं है कहीं। आना जाना खत्म कर दिया। सतगुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया। अब ना आना न जाना रहा। कोई संकल्प नहीं उठता है कहीं जाना है या कहीं आना, या किसी का उद्धार भी करना है। जिसको करना है वो आप ही आके करेगा अपना। गंगा तो बह रही है, जिसको डुबकी लगानी होगी लगाएगा जाके। न गंगा किसी को इनवाइट करती है, न किसी को बुलाने जाती है, न कोई संदेशा भेजती है भाई आओ अभी ये पर्व है, तुम नहाएंगे तो तुम मुक्त हो जाएंगे। जो जाता है गंगा जी में आप ही डुबकी लगा के मुक्त होते। आप बुलाती है? सूरज कहता है क्या बाहर धूप निकली आओ बैठो, मैं तपिश दूंगा तुम्हें, मैं विटामिन डी दूंगा। बैठते हो तो मिल जाती है तपिश। सारी प्रकृति अपने आप चुप नहीं कर रही है सब कुछ, पर एक इंसान को बोलने की आदत। बाहर से नहीं बोलेगा तो यहां बोलेगा। यहां वाला तो बोलता ही रहता है ना अंदर से। तो मन की मौन जो है वो तुमको देवता बनाती है। मुख की मौन से तो फिर झगड़ा नहीं होता है, इतना फायदा होता है खाली। पर मन की मौन से परमात्मा मिल जाता, सच मिल जाता। और चाहिए सबको सच। तुम ऐसे ही नहीं आए इधर। तलब तो है सबको सच की, लेकिन अभी भी ये भूल है कि शायद परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तो फिर हम खुश रह पाएंगे। अंदर वाला किसी कोने में उन सब का ठीक होने का विचार करता रहता। ये हालत ठीक हो जाए, वो हालत ठीक हो जाए, बच्चा ऐसा हो जाए, घर वाले ऐसे हो जाएं, वो खुश हो जाएं, वो खुश हो जाएं, उनको पैसा दे के खुश करें, उसको ये दे के खुश करें। तो कहीं ना कहीं ये सबको खुश करने की भी इच्छा है। शरीर कटावे हो मैं कर राती, वृत नेम करे भगवान।
काट काट के टुकड़े कर दो शरीर के, फिर भी कोई खुश नहीं हो। कितने व्रत नेम कर लो, नहीं तुल राम नाम विचार। गुरु नानक साहब ने बड़े शॉर्टकट में सब पॉइंट्स बोले। खाली राम नाम के विचार से मुक्त हो सकते, नहीं तुल राम नाम विचार। नानक गुरुमुख नाम झपे। कहां से गुरु बात करता है उसको कैच करने की कोशिश कर। झपे एक बार, बहुत बार भी नहीं कैच कर, एक बार कैच करो। नहीं तो शटल का गिर गई या जाली में फंस गई तो आउट, कहीं ना कहीं तो आउट हो जाए, वचन गिरा देते। वचन को कैच करो, जब तक कैच करते रहे तो खेलने में भी मजा आता है। और जहां गिरती है वो चिड़िया, अरे गए काम से। नुकसान तो अपना ही करते, अपने मन की आजादी ले लो, उससे बड़ी आजादी और कोई नहीं। क्या है समझ में?